कि मौजूदा सरकार के लिए हमारे बिहार झारखंड यूपी के लोग खड़े हैं। वहाँ पे कहावत है, लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। जॉब कोई क्रिएट किया नहीं, जो जॉब लोगों की चल रही थी चाहे किसी भी तरह से, उस सबको मिटाने का कारोबार मौजूदा सरकार कर रही है। मोदी जी से तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपको तो एमएलए एमपी बनाने की तैयारी कर चुके, काहे परेशान है? जी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कैसे कोई बात नहीं, इसी पे पूरा वोट टिका हुआ है। इस देश में सुनते जाइए, पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 100 करोड़ वोटर में से 46% महिलाएं हैं, जिसपे नजर लगा के पॉलिटिकल पार्टी बैठी है। जिसके साथ ना रह रही हो लुगाई, वो क्या जाने पीठ पड़ाई। अभी ये एज में हमें जॉब नहीं मिलेगी अगर हमारा ये कम हो गया। महंगाई बढ़ रही है और कमीशन कम हो रहा है। हमारा एज बढ़ रहा है और आप हमसे बोल रहे हैं कि अभी काम मत करो। 5 लाख एजेंट का परिवार भी तो है सर, 25 लाख और एक एजेंट के 5-5 हजार में सब कुछ हो जाता था पहले, लेकिन आज नहीं होता है। कितने एसपी की बात कर रहे हैं? 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। न्यू इंडिया की बात कीजिए। न्यू इंडिया में हमको कम से कम 50,000 चाहिए, तब कहीं होगा। तो मोदी जी चाहते हैं सब महिला एमएलए एमपी बन जाएंगे। महिला आरक्षण बिल लाए ना 2039 के बाद से। ये समझ रहे हैं बात? ये वोट की राजनीति है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। इसमें से कितने महिलाएं ऐसा है कि 500 करोड़ खर्च कर सकती है एमपी बनने पे? इसमें से कितने महिलाओं का ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ खर्च कर सकती है एमएलए बनने पे? लेकिन इनका, सुनिए मेरी बात, इनका जो मूल मुद्दा है, जो जीविका के चलाने के लिए पैसे ये कमा रही थी, उसको भी काटा जा रहा है। तो कौन सा महिला उत्थान हो रहा है? दोस्तों नमस्कार। नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट्स, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारत को बनाने में, मैं ये कह सकता हूँ। और ये लोग करीब कोई 20 साल से, कोई 15 साल से कोई ऐसे काम कर रहे थे। करीब 5 लाख लोग इसमें काम करते हैं और 5 लाख लोग जो काम करते हैं उसमें 80% से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। जिन महिलाओं के उत्थान की मोदी जी बात करते हैं, वही महिलाएं आज यहाँ पे अलग अलग भारत के कोने से आकर चिल्ला रही है। क्या हो गया आप लोगों को? क्या दिक्कत है? हमारी मांगे हैं, हमारी जो कमीशन है। 30 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, 25 सालों से काम कर रहे हैं। आज हमारी एज 50 के ऊपर हो गई है। आज के दिन हमारे लिए कमीशन बंद किया जा रहा है। कुछ स्कीम में, कुछ स्कीम हमारे बंद किया जाए। अभी ये उम्र में हम लोग कहाँ जाए? कुछ नए स्कीम चालू हो रहे हैं, कुछ नए स्कीम चालू हो रहे हैं, सब उसमें हमें कमीशन नहीं दिया जा रहा है। वो डायरेक्ट कस्टमर को डायरेक्ट भेज रहे हैं और उनको वहाँ डायरेक्ट काम करवा रहे हैं। कितने साल से काम कर रही है? 20-25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे नए स्कीम बनवा रहे हैं। पहले कितना कमीशन मिलता था? हम लोग को 4% कमीशन मिलता है। अभी कितना मिलता है? अभी हम लोग को कम करवा रहे हैं। अभी कम करवा रहे हैं। कम कर दिया। और धीरे-धीरे और नए स्कीम जो खुल रहे हैं उसमें हम लोगों को कमीशन ही नहीं है। कम कर रहे हैं। वो हम लोगों को कमीशन ही नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर को ले जाने को बोल रहे हैं और डायरेक्ट काम करवा रहे हैं। यानी कि 5 लाख लोगों का रोजगार खतरे में है। करीब आपके किचन का खर्चा 67% की बढ़ोतरी हो गई है। जो सिलेंडर 400-450 रुपए का था, सिलेंडर इसलिए कि कॉमन एक चीज है, इसलिए इसका नाम बार बार लोग लेते हैं। चूल्हे में आग नहीं रहेगी तो कच्चा चावल क्या फाकेंगे लोग, तो इसलिए सिलेंडर का जिक्र किया जाता है। 400 का सिलेंडर 1203 गुना बढ़ गया। किचन का खर्चा 67% बढ़ गई। और इनके जैसे न जाने कितने लोगों की कमाई आधी से भी कम हो गई है। तो महंगाई तो है। क्या लगता है कि आपका जो कमीशन है, जो अब कम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब सरकार क्या वजह से हमारी कमीशन कम कर रही है? हमारी इधर एक तरफ बोल रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारा 60% अभिकर्ता लेडीज हैं और लेडीज अभिकर्ता की कमीशन भी नहीं बढ़ा पा रही है गवर्नमेंट। मोदी जी चाहते हैं कि सब महिला एमएलए एमपी बन जाएंगे। महिला आरक्षण बिल लाए ना 2039 के बाद से। ये समझ रहे हैं बात? ये वोट की राजनीति है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। इसमें से कितने महिलाएं ऐसा है कि 500 करोड़ खर्च कर सकती है एमपी बनने पे? इसमें से कितने महिलाओं का ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ खर्च कर सकती है एमएलए बनने पे? लेकिन इनका, सुनिए मेरी बात, इनका जो मूल मुद्दा है, जो जीविका के चलाने के लिए पैसे ये कमा रही थी, उसको भी काटा जा रहा है। तो कौन सा महिला उत्थान हो रहा है? तो महिला उत्थान नहीं हो रहा है तो सर आपके वित्त मंत्री समझे, आपके प्रधानमंत्री समझे, हमारे भी वो हैं, आप ही के नहीं हैं। तो क्या करते हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम पूरे देश को रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ हमारे 5.5 लाख लोग देश से बेरोजगार हो गए सर। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारे बाल बच्चों को ना कोई शिक्षा की व्यवस्था हम लोगों से जुट रही है, ना हम लोगों को कपड़ा की व्यवस्था। इन्होंने रोजगार देने की बात करी। इस देश में रोजगार का ये आलम है कि रोजगार को भी इस तरह से राजनीति में जोड़ दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लगाते हैं और उस रोजगार मेले में जिसका प्रमोशन हुआ किसी डिपार्टमेंट में, उसको बिठा देते हैं जो पहले से रोजगार कर रहा था, जिसका डेटा आरटीआई में आप लोगों को हमने बताया था।
तो ये तो रोजगार बांटने की हाल है। जो बच्चे मेहनत करके कंपटीशन से जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी चिट्ठा पकड़ा देते हैं कि हम दे रहे हैं। उनका क्या योगदान है उसमें? तो हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया गया। खैर, आप लोग 5 लाख की तादाद है, 2024 का इलेक्शन नजदीक है, हम एक परिवार में चार लोग भी मान के चले तो 20 लाख के करीब वोटर्स बनते हैं। और इन्फ्लुएंस आप कितने को कर सकते हैं वो अलग बात है, यानी कि और कितने लोग आपसे जुड़े होंगे अलग बात है। मैं 20 लाख ही मान के चलता हूँ। तो लोगों की बात आज की सरकार जो है, एक बात ईमानदारी से बताइए, बिहार, झारखंड, यूपी और राजनीति बड़ा उनके कणकण में होता है, कीड़े कीड़े में राजनीति है। सरकार को जनता से डर क्यों नहीं लगता आज की डेट में? अब सरकार को जनता से इसलिए डर नहीं है कि सरकार अपने बहुमत में है। अभी अगला 24 में सरकार को पता चलेगा कि हम राष्ट्रीय बचत एजेंट अभिकर्ता हैं, जो हम लोग राष्ट्र के विकास के लिए हम लोग निवेश कराते हैं लोगों से घर घर जा कर के। लेकिन राष्ट्र के विकास के अभिकर्ता के साथ क्या बढ़ता जा रहा है? पहले हम लोग का कमीशन 2.5% हुआ करता था, 2.5 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से हाफ हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई। एक मिनट समझने के लिए, आप कितना कमा लेते थे पहले? कितना मंथली बन जाती थी आपकी कमीशन के तौर पे? पहले तो मान लीजिए 5,000 रुपये आ जाता था मंथली। अच्छा, आज भी वही आ रहा है, लेकिन हमारा महंगाई कितना चरम पर है। 5,000 में तो पहले भी जो होता होगा हो जाता होगा में सब कुछ हो जाता था पहले, लेकिन आज नहीं होता है। कितने ईस्वी की बात कर रहे हैं? 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले की बात कर रहे हैं ना। न्यू इंडिया की बात कीजिए। न्यू इंडिया में हमको कम से कम 50,000 चाहिए, तब कहीं होगा। तो पहले कमीशन 2.5% थी, 2.5 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से आधा %। इसके अलावे हम लोग को 3-4 स्कीम हम लोग के एजेंसी से निकाल दिया गया। PPF निकाल दिया, सीनियर सिटीजन निकाल दिया गया, और जो भी नई स्कीम आ रही है वो डायरेक्ट कर दिया गया, जिससे हम लोग रोजगार पर। सवाल ये है कि मौजूदा सरकार के लिए हमारे बिहार, झारखंड, यूपी के लोग खड़े हैं। वहाँ पे कहावत है, लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से। जॉब कोई क्रिएट किया नहीं। जो जॉब लोगों की चल रही थी चाहे किसी भी तरह से, उस सबको मिटाने का कारोबार मौजूदा सरकार कर रही है ना, मिटाया जा रहा है। और देखिए उधर LIC एजेंट को ग्रेचुटी 5 लाख रुपया दिया। हम लोग को रिटायरमेंट होने के बाद 1 नया पैसा नहीं, जबकि हम लोग को अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से मिलता है। हम लोग डायरेक्ट सरकारी अभिकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की तरफ सरकार का कोई ध्यान। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं गढ़वा, झारखंड से आई हूँ। मोदी जी से तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। आपको तो MLA MP बनाने की तैयारी कर चुके, काहे परेशान है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कैसे कोई बात नहीं, इसी पे पूरा वोट टिका हुआ है। इस देश में सुनते जाइए, पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 100 करोड़ वोटर में से 46.5% महिलाएं हैं, जिसपे नजर लगा के पॉलिटिकल पार्टी बैठी है। आपको इसलिए रिजर्वेशन में लाने की तैयारी कर दी है, 2024 में नहीं, 2039 के बाद। तो अभी तो बहुत लेट है ना जी। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लेट है, इसीलिए नौकरी से खाली करवा रहे हैं ना कि आप लोग MLA MP बनिए। नहीं, हम लोग जिस जॉब में है वो हम लोग के लिए ठीक है, बट हम लोग के कमीशंस जो कम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऑन द सीरियस नोट, आपकी महंगाई की वजह से आपके किचन का क्या हाल है? जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर हमारे पैसे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों को कैसे देखेंगे। सबसे मेन मोटिव ये है कि सुकन्या योजना भी जो स्टार्ट किए हैं मोदी जी, वो उसमें भी कमीशंस बिल्कुल नहीं है। तो अगर कमीशन ही नहीं रहेंगे तो हम लोग काम क्या करेंगे? बिल्कुल है ही नहीं। तो हम लोग क्या, किस बेस पे काम करेंगे? कस्टमर्स अगर खुद ही सब चीज़ करने लगेंगे तो हमारी भी तो जॉब खत्म होती जाएगी। तो हम अभी कितना अर्न कर रही थी पहले, कितना अभी कितना कर रही हैं आप? मैक्सिमम 15 to 20 हो जाता था, बट अब बहुत ही कम हो गया है, एकदम हाफ माइनस पे चले गए। तो हम लोग के भी तो बच्चे हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी अगर कमीशन डाउन होते जाएगा तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे और आगे अर्न करेंगे? फिर हम लोग के भी खत्म हो जाएगी इच्छाएं, इंटरेस्ट। चलिए, मोदी जी का डायलॉग था झोला उठा के चल दूंगा, वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। जनता ही झोला उठा के हिमालय में जाने के कगार पे पहुंच चुकी है। अच्छा, आप बताइए। आप झोला तो हम भी उठाए हुए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लोगों ने झोला उठाया, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जो कमीशन हम लोगों को हमारे कार्य के बदले में कमीशन मिलता था, वो कमीशन को कम कर दिया गया है। हमारे चौके चूल्हे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हमारी मोदी जी से प्रार्थना है कि सबसे पहले तो श्यामलाल गोपीनाथ कमेटी को भंग किया जाए, उसके बाद में हमारी सारी डिमांड को सुना जाए। अगर वो योजना, वो स्कीम भंग हो जाती है तो उसके बाद में सर हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है वो सारी महिलाओं के द्वारा संचालित की जाए, उन पर कमीशन बढ़ाया जाए, तो सर हम लोग सरकार से खुश रहेंगे।
अभी आपने कहा कि झोला उठाए तो हम रोज ही घूमते हैं, तो असली फकीर तो आप ही हैं फिर। हाँ सर, फकीर तो है ना, फकीर तो थे, हमको और फकीर बना दिया है मोदी जी। लेकिन झोला का माल निकाल निकाल के कहीं और सप्लाई कर रही तो थी। माल निकाल के हम पोस्ट ऑफिस में पब्लिक से लाते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करवाते हैं, तब तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी निकलती है। सैलरी कहाँ से निकलेगी उनकी? देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं हम तो। हमारा कहना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी लोग जब उनका ज़्यादा साल होता है तो उनका पगार बढ़ता है, लेकिन हमारा इधर ऐसा हो गया है कि हमारा एजेंट हो रहा है, हमारा ज़्यादा साल हो आप गया लोग तो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी ना, कोई परमानेंट जॉब नहीं, परमानेंट जॉब है। राष्ट्रपति के द्वारा कमीशन पे हमको कमीशन पे मिलता है, हमारा स्कीम पे और कमीशन फैसिलिटी है, पेंशन वगैरह की फैसिलिटी हमको है। हमारा जो नया नया स्कीम आ रहा है पोस्ट का उस पे कमीशन और नहीं नया जो स्कीम आ रहा है उसमें से एजेंट लोग को कम कर दिया है और खाली बोलते हैं कि कस्टमर को मदद करो, लेकिन हमारा आरडी का ऐसा है कि हमारे एक एजेंट के पास 500 खातेदार है, 500 खातेदार है। सुकन्या और महिला सम्मान पे हमको कमीशन चाहिए, पीपीएफ सीनियर सिटीजन पे हमें कमीशन चाहिए। हाँ। और अभी 4% कमीशन था, उसका भी 2% कम करने वाले हैं। 5 लाख लोगों का रोजगार। ये 5 लाख के करीब वोटर हैं। अगर इनकी हम बात करें तो 5 चौक 20 कम से कम 20 लाख इनकी बनती है। और महंगाई इतनी बढ़ रही है, कम से कम हमको तो रहने दो। अभी हम हमारे टाइम में स्किल्ड थे, अभी ये एज में हमें जॉब नहीं मिलेगी अगर हमारा ये कम हो गया। महंगाई बढ़ रही है और कमीशन कम हो रहा है। हमारा एज बढ़ रहा है और आप हमसे बोल रहे हैं कि अभी काम मत करो। 5 लाख एजेंट का परिवार भी तो है सर, 25 लाख और एक एजेंट के 500 अगर कस्टमर जोड़िए तो ये सरकार गिनती नहीं कर पाएगी। हमारी ताकत को समझ नहीं रही है। मिलता था 60,000 मिलता है, मुझे 50 पैसा जो। चलिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो 400 का सिलेंडर आता था 1200 का खरीद रही है, कमीशन वही का वही है और कम कर दिया गया। और हमको कमीशन बढ़ाने के बाद कम हो रहा है। बंगाल से आया ना? बंगाल से आया। देखिए, बंगाल से आए हुए हैं और इन लोगों को इसलिए अभी खाली कराया गया कि टीएमसी के भी प्रोटेस्ट है कि टीएमसी का जो मनरेगा का जो बजट है वहाँ पे बजट दिया नहीं जा रहा है 2021 के बाद से, इसलिए इनको खाली कराया। खैर, मैं उस मुद्दे पे तो अगली प्रोग्राम में आऊंगा। सवाल ये है कि कई महिलाओं से मैंने बात करी जिसके साथ ना रह रही हो लुगाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। नमस्कार।